नमस्कार। युद्धोत्तर महाभारत में भीष्म का युधिष्ठिर के गुण कथन पूर्वक उनको प्रश्न करने का आदेश, श्री कृष्ण का उनके लज्जित और भयभीत होने का कारण बताना और भीष्म का आश्वासन पाकर युधिष्ठिर का उनके समीप जाना। कमेंट कीजिए, अभी तक मैं जो एपिसोड अपलोड किया हूँ उसमें आप कुछ विशेष चीज छूट गई हो, उसको आप ऐड करना चाहते हो या कुछ और अलग तरीके से प्रेजेंट आप चाहते हो तो मैं जो है उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण की बात सुनकर कुरुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी भीष्म ने, गोविंदा, आप संपूर्ण भूतों के सनातन आत्मा हैं। आपके प्रसाद से मेरी वाक दृष्टि सुदृढ़ है, मन भी स्थिर है, अतः मैं समस्त धर्मों का प्रवचन, मतलब भीष्म जी कह रहे हैं कि आई एम रेडी टू डिलीवर। तो युधिष्ठिर को बोलिए, मेरे से प्रश्न करेगा। धर्मात्मा युधिष्ठिर मुझसे एक एक करके धर्मों के विषय में प्रश्न करें, उससे मुझे प्रसन्नता होगी। मैं संपूर्ण धर्मों का उपदेश कर सकूंगा। जिन राजर्षि शिरोमणि धर्मपरायण महात्मा युधिष्ठिर का जन्म होने पर सभी महर्षि खिल उठे थे, वे उन्हीं पांडु पुत्र मुझसे प्रश्न करें। जिनके यश का प्रताप सर्वत्र है, उन समस्त धर्मचारी कौरवों में जिनकी समानता करने वाला कोई नहीं, वे पांडुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें। जिनमें धैर्य, इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धर्म, ओज, तेज सदा विद्यमान है, वे पांडुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें। जो संबंधियों, अतिथियों, भृत्यों, शरणागतों सदा सत्कार पूर्वक विशेष सम्मान करने वाले हैं, वे पांडुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें। जिनमें सत्य, दान, तप, शूरता, शांति, दक्षता, असंभ्रम, स्थिर चित्तता, ये समस्त सद्गुण सदा विद्यमान हैं, वे पांडुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें। जो ना तो कामना से, न क्रोध से, न भय से, न किसी स्वार्थ लोभ से अधर्म करते हैं, वे धर्मात्मा पांडुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें। जिनमें सदा ही सत्य, सदा ही क्षमा, सदा ही ज्ञान की स्थिति, जो निरंतर अतिथि सत्कार के प्रेमी और सत्पुरुषों को सदा दान देते रहते हैं, वे पांडुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें। जिन्होंने शास्त्रों के रहस्य का श्रवण किया, जो सदा ही यज्ञ, स्वाध्याय, धर्म में लगे रहने वाले क्षमाशील हैं, वे पांडुनंदन युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें। तो यहाँ पर भीष्म जी ये सब क्वालिटीज बताकर यह बताना चाह रहे हैं युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर, तुम्हें किसी भी तरह से लज्जित नहीं होना चाहिए कि तुम लोगों ने मुझे जो है बाणों की सैया पर सुलाया है, इस कारण से तुम लज्जित हो रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने जो किया है वह धर्म पूर्वक किया है। मेरा अंत ऐसे ही होने वाला था, अतः तुम शोक मत करो, लज्जा मत करो, मेरे समक्ष आकर मुझसे प्रश्न करो। युधिष्ठिर को कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं। तो वासुदेव वाच, तब भगवान बोलते हैं, कृष्ण बोले, प्रजानाथ धर्मराज युधिष्ठिर बहुत लज्जित हैं। वे सांप के भय के डर होने के कारण आपके निकट नहीं। प्रजापालक भीष्म, ये लोकनाथ युधिष्ठिर जगत का संहार करके सांप के भय के त्रस्त हो उठे हैं, इसलिए आपके निकट नहीं आते। पूजनीय, माननीय गुरुजनों, भक्तों तथा अर्घ्य आदि के द्वारा सत्कार करने योग्य संबंधियों एवं बंधु बांधवों का बाणों द्वारा भेदन करके भय के मारे ये आपके पास नहीं आ रहे हैं। भीष्म जी ने कहा, कृष्णा, जैसे दान, अध्ययन, तप ब्राह्मणों का धर्म है, उसी प्रकार समर भूमि शत्रुओं के शरीर को मार गिराना क्षत्रियों का धर्म है। जो असत्य के मार्ग पर चलने वाले पिता, ताऊ, बाबा, भाई, गुरुजन संबंधी बंधु बांधवों को समर में मार डालता है, उसका वह कार्य धर्म ही है। केशव, जो क्षत्रिय लोभवश
धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले पापाचारी गुरुजनों का सम्रांगण में वध कर डालता है, वह अवश्य ही धर्म का ज्ञाता है। जो लोग बस सनातन धर्म की मर्यादा की ओर दृष्टिपात नहीं करता, उसे जो क्षत्रिय समरभूमि में मार गिराता है, वह निश्चय ही धर्मज्ञ है। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में रक्त रूपी जल, केश रूपी तृणा, हाथी रूपी पर्वत, ध्वज रूपी वृक्षों से युक्ता खून की नदी बहा देता है, वह धर्म का ज्ञाता है। संग्राम में शत्रुओं के ललकारने पर क्षत्रिय बंधुओं को सदा ही युद्ध के लिए उद्यत रहना चाहिए। मनु जी ने कहा है, युद्ध क्षत्रियों के लिए धर्म का पोषक, धर्म की प्राप्ति कराने वाला, लोक में यश फैलाने वाला है। वैशंपायन जी कहते हैं, भीष्म के ऐसा कहने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर उनके पास जाकर एक विनीत पुरुष के समान उनकी दृष्टि के सामने खड़े हो गए। फिर उन्होंने भीष्म के दोनों चरण पकड़ लिए। तब भीष्म जी ने उन्हें आश्वासन देकर प्रसन्न किया। उनका मस्तक सूंघ कर कहा, बेटा बैठ जाओ। तत्पश्चात संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म ने उनसे कहा था, मैं सब इस समय स्वस्थ हूं, तुम मुझसे निर्भय होकर प्रश्न करो। कुरुश्रेष्ठ, तुम भय न मानो। तो इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत युधिष्ठिर को आश्वासन विषयक 55वां अध्याय पूरा हुआ। तो इस प्रकार युधिष्ठिर लज्जा और साप के भय से सम्मुख नहीं हो रहे थे गंगानंदन के, लेकिन गंगानंदन ने कहा, मैं तो पाप के मार्ग पर पैर रख दिया था। तुमने मेरा जो वध किया वह धर्म ही था, वह अधर्म नहीं था। मेरा अंत ऐसे ही होना था युधिष्ठिर, इसके लिए शोक तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम जो है मुझसे आकर प्रश्न करो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो अभी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब फिर जो है दूसरे दिन आपसे मुलाकात होगी। जय श्री राम।